नमस्कार साथियों, DSSB की तैयारी शुरू तो कर दी है, लेकिन उसी के साथ साथ कन्फ्यूजन का सिलसिला भी चालू हो गया होगा। और फेक न्यूज़ और किसी भी तरीके से ऐसी न्यूज़ जो आपकी प्रिपरेशन को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, ऐसी चीज़ों से अब आप घिरना शुरू हो चुके होंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट सेशन में बता चुका हूं कि आप अगर DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंटल स्टैटिस्टिक्स को बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते। यहां पर कही हुई हर एक बात आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। बात करें प्रिपरेशन की, फर्स्ट डे से जिस दिन वैकेंसी आई उसी दिन से मुझे पता था कि इस चीज को लेकर के तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा ही होगा, और वो ये है कि प्रिपेयर क्या करें, पढ़े क्या। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि DSSB पार्ट बी का क्या सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए। तो अब जी हुआ क्या कि अभी DSSB PRT का बैच तो हमने लॉन्च कर दिया है। उस बैच के अंदर कुछ क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो उन क्लासेस को देख करके मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि सर इसमें तो क्लासेस कुछ अलग हैं, इनको प्रिपेयर करेगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर के आ रहा है। तो ऐसे में क्या प्रिपेयर किया जाए। तो जब आप अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर भी किसी भी तरीके से वीडियो को स्किप मत करना और ना ही आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है, पूरी बात सुननी है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि DSSB PRT का ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है, जिसको लेकर के सब ज़्यादा कंफ्यूजन है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था। तो सेक्शन ए का दिया हुआ है, सेक्शन बी का दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री ये है कि 2017, फिर 2019, 2021, इन सब समयों पर जब पीआरटी के एग्जाम्स हुए हैं, उस समय किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं था, कोई सिलेबस नहीं था। बस इतना आता था कि बीएड के या डीएलएड के सिलेबस से होगा। सब अपने जो भी जिसके मन में आता था, जहां से जो अच्छा कंटेंट मिलता था उसकी वो प्रिपरेशन करता था। लेकिन अगर आज की मैं बात करूं तो DSSB आपके लिए स्पेशली उसके अपने डैशबोर्ड के अंदर, ये DSSB का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है। जब हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं तो सेक्शन ए इंडिकेटिव सिलेबस और सेक्शन बी इंडिकेटिव सिलेबस का ऑप्शन आता है। तो सेक्शन ए पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन खुलता है। यहाँ पर आप देखिए टियर 1 टेक्निकल या टीचिंग 200 नंबर का पेपर होगा, प्राइमरी टीचर का, हम जानते हैं। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें पार्ट 1 का सिलेबस मिलता है। यानी कि आपको अगर प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले ये ही करना है। बैच में तो आप सब जुड़ ही गए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो मैं एक बार बता दूं कि बहुत सारे साथियों का ये अर्थ है कि सर उसके किस तरीके से पेमेंट वेमेंट होती है, जाकर के कूपन कोड वगैरह लगाया नहीं जा रहा। तो एक बार मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, सबसे पहले बीच में ऐड कर देता हूँ कि मेंटल स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट को जब आप खोलते हैं या फिर आप एप्लीकेशन पर जाते हैं तो फर्स्ट पेज पर ही दिखाई देता है। जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करके चीज़ें जाती हैं, यहाँ पर सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आता है। यहाँ से जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो 2499 है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो अभी तो ये लॉग्ड इन नहीं है। यहाँ पर आपको कूपन दिखाई देता है, उसको अप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक चीज़ कर दी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डायरेक्ट पेमेंट की लिंक दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक करना। इस तरीके से 2099 रुपये में पूरा कोर्स, यानी कि पार्ट ए भी पूरा और पार्ट बी भी पूरा आपको करवाया जाएगा। इस तरीके से लिंक खोली जाएगी, इस लिंक के अंदर आप अपनी डिटेल्स भर देना। मैंने उसको पहले से भर दिया है। जब आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सारे पेमेंट्स के ऑप्शन आएंगे, इससे आप पे कर देना। पे करने के बाद आपको 24 आवर्स का इंतजार करना है। 24 आवर्स में हमारी तरफ से आपको व्हाट्सएप का एक मैसेज जाएगा और आपको एक्टिवेशन की डिटेल्स जाएंगी कि आपका एक्टिवेशन हो गया है, और इस तरीके से आप अपने कोर्स को देख सकते हैं। जो पेमेंट्स को लेकर के परेशानी महसूस कर रहे हैं ये उनके लिए है डायरेक्ट, यहाँ पे कोई कूपन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो पार्ट ए का सिलेबस हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो ऑब्वियसली बात है, जब पार्ट ए है तो पार्ट बी भी होगा। मैंने पार्ट बी पे क्लिक किया तो पार्ट बी पर आप देखिए ये 2024 के जो अभी एग्जाम्स होने हैं, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर बोर्ड कोर्स, सोशियोलॉजी, इंडिकेटिव पॉलिटिकल साइंस, सबका सिलेबस है। यहाँ पर जब मैं असिस्टेंट टीचर सर्च करता हूँ, असिस्टेंट टीचर जब मैं सर्च करता हूं तो यहां पर देखिए कि अभी प्राइमरी टीचर का ऑफिशियल सिलेबस आया ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, पार्ट बी का है। सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लीजिए कि DSSB ने पीआरटी का ऑफिशियल सिलेबस अभी तक रिलीज नहीं किया है। इट मीन्स यूट्यूब पर या कोई भी आपका जो सबसे शानदार व्यक्ति जो आपको बता रहा है वो केवल और केवल उसका ओपिनियन है। आज मैं भी जो कुछ भी आपको बताऊंगा वो मेरा ओपिनियन होगा, एस्टिमेशन होगा, फैक्ट
नहीं होगा। इट मींस अगर किसी भी कोर्स में कोई डेटा आपको ऑलरेडी मिलता है और कहा जाता है कि ये पार्ट बी का सिलेबस है, तो ये कंप्लीटली बेबुनियाद है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस है ही नहीं। तो ऐसे में जब आप इस सिलेबस को देखते हैं तो एक अंदाजे के तौर पर मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखाता हूँ, जैसे कि इंडिकेटिव सिलेबस कोर्स कोड ये है। अभी इसका एग्जाम हुआ था, अभी जस्ट कुछ दिन पहले इसका एग्जाम हुआ था, तो इसका ये सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ। यहाँ पर जो आपका पीआरटी का ऑफिशियल सिलेबस जो दिया वो क्या लिखा हुआ है कि एमसीक्यू आएंगे एक एक नंबर के बेस्ड ऑन एनसीटीई करिकुलम। एनसीटीई करिकुलम से आएगा इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें आपके लिए आएंगी, एक तो आएगा टीचिंग मेथोडोलॉजी और एक एनसीटीई करिकुलम के ऊपर बेस्ड कुछ चीज़ें आएंगी। अब कुछ लोगों ने इसका हुआ बना दिया कि एनसीटीई करिकुलम आएगा, एनसीटीई करिकुलम। अरे एनसीटीई कौन है? कौन है एनसीटीई? एनसीटीई है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये वो संस्था है जो पूरे देश में टीचिंग से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंट्रोल करती है। जब आप अपना अफिलिएशन सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूशन का देखते हैं तो यहीं से वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो यानी कि पूरे देश में कहीं पर भी डीएलएड की प्रिपरेशन चल रही है तो उसके पीछे जो अफिलिएशन है, जो रिकग्निशन है, वो एनसीटीई देती है। इट मीन्स क्या आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में डीएलएड के जितने सिलेबस जो जो किताबें कराई जाती है वो सब आपको पढ़ना है? तो चालू कर दीजिए। दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली के डाइट की जितनी किताबें पढ़िए, फिर उत्तराखंड डाइट की जितनी है उसको पढ़िए, फिर हरियाणा डाइट की, राजस्थान, पूरे देश की डाइट की किताबें पढ़ लीजिए। क्या ऐसा होगा? तो इसका जवाब है नहीं। फर्स्ट एस्टिमेशन ये है कि जिस दिन से आपके फार्म भरे जाएंगे, उम्मीद है कि उससे पहले या उस दिन तक आपका सिलेबस अपलोड हो जाएगा। एक बार सिलेबस अपलोड हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है जो भी टॉपिक्स आएंगे, एनसीटी इसी देश में पढ़ाया जा रहा है तो इसी से आएंगे। तो सब लोग यही कहेंगे जो मैंने बताया है, जो मैंने बताया है, जो मैंने बताया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेन। एक साथी ने मुझसे पूछा था कि मेरा एक फ्रेंड है वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसको मैं क्या सलाह दूं। तो सबसे पहले मैंने उसको यही कहा कि सबसे पहले उसको क्या है कि भाई मेंटल स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करें, नंबर 1। सेकंड चीज उसको क्या फॉलो करना है कि दुनिया के में जो जितने भी लोग जो बात कह रहे हैं सबकी बात सुने, जिसमें मैं भी बहुत सारी बातें कहूँगा, मेरी भी बात सुने, लेकिन करे वही जो सारी चीज़ें सुनने के बाद उसका खुद का दिमाग कह रहा है सिलेक्शन के लिए। खुद का दिमाग कहेगा कि जी पढ़ो ही मत। नो, सिलेक्शन के लिए आपका दिमाग क्या कह रहा है उस काम को करिए, वो ब्लाइंडली मत कीजिए जो मैं या यूट्यूब पे कोई भी आपको कह रहा है। यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट इज दिस। ये 50-20 साल पहले वाला एग्जाम नहीं है कि जी जेबीटी के अंदर एडमिशन हो गया तो शादी के रिश्ते आने लग जाते हैं कि भाई अब तो लड़के की नौकरी लगेगी ही लगेगी। अब ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत हाई है। अगर जरा सा भी आपने ऊपर नीचे काम कर दिया ना, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऑलवेज बी फोकस्ड कि आप क्या पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर दी, मैंने एक बताया भी था, एक शॉर्ट भी डाली थी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत की डायरेक्शन सही नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। सो फर्स्ट फोकस ऑन दिस। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास सिलेबस के बारे में मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। तो ऐसे में अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब ये मोटिवेशन का टाइम है। अभी मैंने डेट शीट भी बता दी, 15 दिसंबर तक के एग्जाम DSSB के रिलीज हो चुके हैं। इट मींस 15 दिसंबर तक आपके पीआरटी का एग्जाम नहीं होना। आज मैं सेशन ले रहा हूं 12 तारीख है, यानी कि 3 महीने का टाइम नेट आपकी जेब में है। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये अब आपका समय है टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। देखो, पार्ट ए तो साथ में चलता रहेगा। अब कुछ लोग पार्ट ए के अंदर अगर नंबर कट गए ना तो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ऐसे हालात हो जाएंगे आपके। ठीक है, पीजीटीज की जब मैंने डिस्कशन किया है तो वहां पे मैंने जीके को बहुत कम वेटेज दिया है। पीआरटी में भी उतना ज्यादा वेटेज देने का मतलब नहीं, क्योंकि वहां से स्कोरिंग बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर उस पर आपने फोकस नहीं किया तो आप 0 हो जाएंगे। मैथ्स पे आपने फोकस नहीं किया तो 0 हो जाएंगे। रीजनिंग पे फोकस नहीं किया तो 0 हो जाएंगे। और हिंदी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई ना, क्योंकि सब ये मान के चलते हैं कि हिंदी में तो 20 में से 18 आएंगे, लेकिन अगर कम प्रैक्टिस करी तो उधर भी 15 आ जाते हैं। और एक बार ऐसा खेला हो गया तो आप एड़ी चोटे का जोर लगा लो, सिलेक्शन नहीं होगा। तो हर एक के अंदर शॉर्ट होना पड़ेगा। अगर आप रैंकिंग लेके चल रहे हो कि जी मैं तो 150 एम करके चल रहा हूं, तो 150 का मतलब ये है कि इसमें 10 से 15 नंबर तो आप केवल जीके के माइनस कर लो, तो 50 में से 15 चले जाते हैं तो 35, यानी कि पूरे पेपर के अंदर, यानी कि 180 क्वेश्चन में से केवल और केवल
35 मुश्किल से मुश्किल ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको स्किप करने को मिलेंगे, या 35 नंबर का ही आप रिस्क ले सकते हैं अगर आप 150 का स्कोर एम करके चल रहे हैं। तो ऐसे मामलों में अगर जरा सा भी आप डायरेक्शन लेस रहेंगे तो जाना था जापान, चीन पहुंच जाएंगे, और चीन भी क्या, यहाँ तो युगांडा पहुंच जाएंगे, चीन तो बहुत डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर्क ऑन योर बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब बेसिक्स में जो अभी आप काम कर सकते हैं, सबसे पहले फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अब आप ये मत कहना कि सर आप पढ़ा दो, भाई ये सिलेबस का नहीं है, होगा तो मैं जरूर कराऊंगा, और इवन इससे रिलेटेड हमने कंपोनेंट्स कर भी रखे हैं तो मैं शेयर भी करूंगा कोर्स के अंदर। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी, अभी आप पार्ट बी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। फिर आता है एजुकेशनल पॉलिसीज। एजुकेशनल पॉलिसीज में आता है आरटीई एक्ट, एनईपी, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, ये हो गया, एनसीएफ आ गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आप कवर कीजिए। फिर आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके अंदर जो कोर थियरीज हैं वो अभी आप कवर कीजिए। और उसके अलावा आप यहाँ पर एनआईओएस को, एनआईओएस डीएलएड वाला जो सिलेबस है आप वो कवर कीजिए। ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें, एनआईओएस को अगर आप सबसे लास्ट भी रखो और अगर इन 4 को आप सबसे पहले करते हो तो भी आप 2-3 दिन इसको पढ़ोगे, इतने में तो ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा। और ऑफिशियल सिलेबस के अंदर जब हम चीज़ें पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर हो सकता है टॉपिक बहुत कम है, और इसी के एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए ये मैंने पीआरडी इसका डाउनलोड किया था, असिस्टेंट टीचर नर्सरी का, ये भी जस्ट एग्जाम हुआ है। आप इसका सिलेबस देखो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये मतलब बहुत छोटा सा, यहाँ पर ऐसे 14 टॉपिक दिए हुए हैं और केवल इन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करना है। और ये 14 टॉपिक देखने में 14 लाइन है, लेकिन जब हम इसके अंदर जाते हैं तो वो बहुत ही डिटेल इन डेप्थ में हमें काम करना पड़ता है। तो उन सभी इन डेप्थ की चीज़ों को समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, और अगर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इसको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये 14 जो टॉपिक्स है ना, मैं अगर चाहूँ तो इनको मुश्किल से मुश्किल आप 50 पन्नों के अंदर मैं नोट्स बना करके आपको दे दूंगा इन 14 टॉपिक्स के, लेकिन क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? जवाब है नहीं। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इन डेप्थ काम करना पड़ेगा। यही पीआरटी, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है। तो इस समय समझ में आया जब आप, और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी साथी हमारे कोर्स के साथ जुड़ रहे हैं, संडे को आपका हमारा जो है एक फेस टू फेस वेबिनार होगा। फेस टू फेस वेबिनार यानी कि वन साइडेड नहीं कि जैसे लाइव क्लासेस होती हैं वैसे नहीं, जहाँ पर आप मेरे सामने बैठे होंगे, हम वेबिनार करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे कि किस तरीके से हमारी पढ़ाई होनी है, और उसके बेसिस पर पूरा एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट होगा, देन आपकी क्लासेस होंगी। अभी जो जिन साथियों ने कोर्स को ले लिया है उनको कोर्स में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, कुछ प्रीवियस क्लासेस दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे कंटेंट्स में जाएंगे या लेक्चर्स में जाएंगे तो यहाँ पर लेक्चर्स में आपको देखिए CDP TATM दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर टीचिंग मैथडोलॉजी आपकी आ रही है। ये जो टीचिंग मैथडोलॉजी है ये DSSB TGT PGT की है। TGT PGT में जो कवर किया था वो है। अगर DSSB TGT PGT वाला सेम थीम अगर यहाँ पर हमारे आ जाते हैं तो इट मीन्स वो यही सारे टॉपिक्स अपने को करने पड़ेंगे। ये बहुत कट शॉर्ट टॉपिक्स हैं। TGT PGT में तो 10 नंबर का आता है, PGT में 20 नंबर का आता है, तो उसके लिए ये कंपोनेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा था। नोट्स के साथ आप इसको सबसे पहले कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर टीचिंग मेथोडोलॉजी का जिक्र है। तो इसके चांसेस हैं कि जब हम DSSB के ऑफिशियल सिलेबस को देखते हैं, इसको अगर मैं दोबारा से अगर रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं किसी भी सिलेबस को यहाँ से देखता हूँ, जैसे मैंने PGT सोशियोलॉजी का सिलेबस देखा, खुलने में टाइम लगेगा। हाँ तो ये देखिए सिलेबस खुल गया। तो ये सब्जेक्ट का सिलेबस है, ये मेरे लिए मेन नहीं है। सोशियोलॉजिकल थियरीज ये हमारे लिए मेन नहीं है, लेकिन इसमें जब हम सबसे लास्ट में जाते हैं तो ये देखिए, ये हमारे पास टीचिंग एजुकेशन मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स आते हैं 10। यही 10 टॉपिक सभी में कॉमन है, और क्योंकि यहाँ पर भी वो चीज़ लिखी हुई है तो मैं एक मोटा मोटी एस्टिमेट लेकर के चल रहा हूँ कि एक छोटा सा कंपोनेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी पार्ट बी का सिलेबस है। ये जो आप देख रहे हो ना, कहाँ चला गया, यस, ये भी पार्ट बी का सिलेबस है। इस पार्ट बी में 20 पन्नों का एक सिलेबस है। उसमें ये, क्योंकि पीजीटी के पेपर में तो सिर्फ 20 नंबर का आता है, तो 20 नंबर में इसको कवर करना पड़ता है। तो वैसे ही जो आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के अंदर भी अगर इधर टीचिंग मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है तो आप अपनी लर्निंग के लिए इस वाले पार्ट को अभी कर सकते हैं। पार्ट अपनी लर्निंग के लिए पहले तो मैं ये कहूँगा। उसके अलावा इसके अंदर पार्ट ए के काफ़ी लेक्चर्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो चीज़ें हैं वो हमारी संडे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे, ठीक है।
अरे क्या, अभी इसमें ये बाय हुआ नहीं है। हाँ, तो इसके अंदर एक आता है दूसरा NIOS DLED का। अगर आप चाहें तो इसको भी कवर कर सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलोसफी, जो इसके अंदर एजुकेशनल जो पॉलिसीज़ हैं मेजर, और उसके बाद NIOS, इसको अगर आप कवर करते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट की जो बेसिक थियरीज हैं उसको जब आप कवर करते हैं तो सही मायने में आप तैयारी कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। DSSB इस बार के जो एग्जाम्स हैं एज पर सिलेबस ले रही है, तो जब तक हमारे पास सिलेबस नहीं है तब तक कोई सिलेबस नहीं है। आप जो कर रहे हैं बस अंधेरे में तीर मार रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो हम पढ़ाई करेंगे वो कहीं ना कहीं तो हमारी हेल्प करेगी ही। तो सही डायरेक्शन का होना जरूरी है। ऐसा तीर मारो जो 100% लगेगा। तो DSSB चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए वो तो आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, और फिर उसके बाद ये जो मैंने बताया टीचिंग मेथोडोलॉजी तो लिखा ही हुआ है, ये तो आ ही गया। और फिर उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, एंड देन एजुकेशनल पॉलिसीज, जिसके अंदर मैंने NCF, RTE, RPWD और NEPs ये सारी चीजें बताई। तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी बेसिक्स में अगर आपने इसको पढ़ लिया और अगर एग्जाम आ जाता है तो सिलेबस आ जाता है, तो सिलेबस में तो चीजें कवर भी हो जाएंगी। और अगर नहीं भी आता है सिलेबस तब तक, तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अपना खुद का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बनाएंगे और उसको हम कवर करेंगे। लेकिन उसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस हमारे पास आ गया है, आ जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक बैच को नहीं लिया है, भाई आपके लिए मौका है। अच्छा, वीडियो के नीचे जाइए, डायरेक्ट लिंक पे जाइए, आप यहाँ पे सारी डिटेल्स भर के पे कीजिए। पे करने के 24 घंटे के बाद आपको एक्टिवेशन मिल जाएगा अगर आप डायरेक्ट करते हैं। और यदि ऐप से आपको करना है तो ऐप में जाइए, डायरेक्ट आपको फी पे करने के बाद कूपन कोड लगाइए और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन जो लोग डायरेक्ट इस वाले लिंक से पे करेंगे उनको 24 आवर्स में उनका एक्टिवेशन होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वन, बाय, टेक केयर। और सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से पढ़ो एंड चूज द बेस्ट, एंड मेंटस 36 विल बी द बेस्ट दिस टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ DSSB PRT। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा।